हे एवरीवन, वेलकम टू डिस्पल। लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू शो जिसका नाम दी ट्रेटर्स है। 3 एपिसोड आ चुके हैं। कई फेमस सेलिब्रिटीज एज कंटेस्टेंट्स आपको देखने मिलेंगे। अभी जो 3 एपिसोड दिखाए गए हैं इसके बारे में बात करें तो उसमें अपूर्वा, उर्फी, पूरव, रफ्तार, माहिब, सूफी, एलनाज, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा इसको फन एंड इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। शो का कंसेप्ट सिंपल है कि 3 लोग ट्रेटर्स हैं एंड बाकी सारे जो भी कंटेस्टेंट्स है वो इनोसेंट है। अभी ट्रेटर्स एंड इनोसेंट साथ में रहते हैं एंड इनोसेंट कंटेस्टेंट्स को ये पता लगाना है कि उनमें से ट्रेटर कौन है, कौन झूठ बोल रहा है एंड बिहेवियर के बेसिस पे ये सब जज होता है। अभी पहला ट्रेटर इजीली अपूर्वा ने ढूंढ लिया, जो राज कुंद्रा थे। जिस वे से राज एक्ट कर रहे थे ट्रेटर बनने के बाद, उससे ऑब्वियस हो गया था कि वो जल्दी पकड़े जाएंगे। बट अपूर्वा ने जिस वे से पॉइंट्स को पुट फोर्थ किया एंड सबको कन्विंस किया कि राज ही ट्रेटर है, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। क्योंकि दूसरे जो कंटेस्टेंट्स थे वो खुल के अपना ओपिनियन नहीं रख रहे थे, डर डर के राउंड टेबल पे बात कर रहे थे। इन अ वे दे वर स्कैर्ड कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स के ऊपर अगर उन्होंने ब्लेम डाला तो कई ट्रेटर उनको एलिमिनेट ना कर दे, जिसके चलते सॉफ्ट टारगेट्स जो भी थे उनको वोट आउट करने का ट्राई किया जा रहा था एंड ऑलमोस्ट ये फाइनलाइज हो गया था। बट एक पॉइंट पे अपूर्वा ने ये बोल दिया कि अभी मेरी बात सुनो, मुझे बात करने दो, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग वे से अपना पॉइंट जो भी था वो पुट फोर्थ कर दिया एंड राज गॉट एलिमिनेटेड और पहला ट्रेटर सक्सेसफुली पकड़ा गया। देन सूफी का गेम भी थोड़ा फन है, कॉन्स्टेंटली वो अपने इनपुट्स दे रहा है एंड कहीं ना कहीं कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि गेम जो है वो शो मेकर्स कंट्रोल करेंगे। सर्टन कंटेस्टेंट्स को चाहे कुछ भी हो जाए जल्दी घर जाने नहीं देंगे। ऑफ कैमरा उन्होंने ट्रेटर्स को बोला होगा कि इनको इतने जल्दी शो से मत निकालो, बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस कि शो का हाइप बने, शो सक्सेसफुल हो। इस वजह से कई फेमस इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया है सो दैट उनकी जो ऑडियंस है, उनके जो फॉलोअर्स है, वो इस शो से कनेक्ट करे एंड इनको लाने के लिए हेफ्टी अमाउंट पे इनको दिया गया रहेगा। तो इतना सब प्लान करने के बाद अगर ये लोग पहले दूसरे एपिसोड में ही निकल जाते हैं तो ऑब्वियसली शो जो है वो बोरिंग हो जाएगा एंड जो इंटेंशन से इनको लाया गया था शो पे वो अचीव नहीं होगा। हेंस हो सकता है कि सर्टेन डिसीजन स्क्रिप्टेड हो एंड इनिशियली इसके एपिसोड्स थोड़े बोरिंग लगेंगे, बट जैसे जैसे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा ओपनली बात करने का तो देखने में मजा आएगा। अभी उर्फी एंड अपूर्वा के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं। अपूर्वा थोड़ी डाउन थी एंड अकेले में साइड में रो रही थी। उर्फी ने ये देखा एंड आउट ऑफ कंसर्न वो अपूर्वा के पास गई ये पूछने के लिए कि क्या हुआ, बट उस पॉइंट पे अपूर्वा को रीजन नहीं बताना था। उसे नहीं चाहिए था कि सबका अटेंशन उस पर जाए कि वो रो रही है, तो उसने अवॉइड किया उर्फी को कुछ भी बताने का। उर्फी थोड़ा फॉल्ट में तब आ गई जब वो बार बार पूछने लगी अपूर्वा को कि एक्चुअली इशू क्या है एंड इवेंचुअली अपूर्वा ने उस पर चिल्ला दिया, शी स्नैप्ड। अभी अपूर्वा ने जो स्नैप किया वो कैमरा में कैप्चर नहीं हुआ, जिसके चलते एग्जैक्टली हुआ क्या, इसके 2 वर्जन्स है। अपूर्वा का साइड ये है कि ज्यादा कुछ सीरियस नहीं था, वेराज उर्फी को ये सब बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। जिसके बाद उर्फी दूसरे कंटेस्टेंट्स के पास गई एंड कहने लगी कि अपूर्वा उससे ऐसे बात नहीं कर सकती, अपूर्वा उसके लेवल पे भी नहीं है, बाहर उसको अगर वो किधर मिलती तो उर्फी उसको भाव भी नहीं देती, दिस अंदर। अभी जब एपिसोड बाहर आ गया एंड उर्फी एंड अपूर्वा ने देख लिया है कि उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट क्या क्या बोला है, तो इस पर रिएक्ट करते हुए रेबल ने कॉमेंट में लिखा, मुझे मदर बोलते हैं बट डिल्यूजनल की देवी तो उर्फी है। एंड इवन एक स्टोरी भी अपूर्वा ने डाला जिसमें लिखा था, गॉट गिव इट टू उर्फी, हम सेम लेवल पे तो नहीं है। जिस पे उर्फी ने बोला, नॉट एट द सेम लेवल, मैं इस लड़की की तरह बदतमीज नहीं हूँ, अगर बदतमीजी कूल है तो मुझे नहीं बनना कूल गैंग का पार्ट। प्लस उर्फी का जो शो था अपने फैमिली के साथ, वहां पे भी सर्टन ऐसे रिमार्क्स उर्फी ने दिए हैं अपने सिस्टर्स के अगेंस्ट जो एक्चुअली बहुत ज्यादा रूड एंड मीन था। एंड उर्फी की सिस्टर्स को ये सब सुन के बुरा लगता, उनका झगड़ा भी होता उर्फी के साथ, पर क्योंकि वो उसकी फैमिली है चीजें इजीली सॉर्ट हो जाती। बट सब लोग सेम नहीं रहते, हर कोई आपके स्टेटमेंट्स को लाइटली नहीं लेगा। तो यही हुआ इस केस में, वो मेरे लेवल पे नहीं है। ये बात के बारे में जब अपूर्वा को समझा वो भी अपसेट हो गई, कैसा लाइन कैसे वो यूज कर सकती है। एंड बीइंग सेड दैट, ये भी फैक्ट है कि अगर आप किस पे स्नैप करोगे जैसे अपूर्वा ने किया, उस केस में भी अप्लाई होता है कि हर कोई आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करेगा, आपके टैंट्रम्स नहीं लेगा। मे बी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ऐसा बिहेवियर लेट गो करते होंगे, बट ऐसे शो में अगर आप किस पे स्नैप करोगे तो झगड़े होंगे, बिकॉज सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि उनको इंसल्ट किया गया। ऑल्सो यहाँ पे और एक पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि अपूर्वा को जब मालूम पड़ा कि उर्फी ने ये लाइन बोला है उसके लिए कि वो उसके लेवल की नहीं है, तब अपूर्वा को ये नहीं पसंद आया लाइन। अब ये लाइन अग्रीड गलत थी, बट यहाँ पे कहीं पे भी उर्फी ने अब्यूज नहीं किया था। स्टिल अपूर्वा को अच्छा इसलिए नहीं लगा बिकॉज इट वॉज हर्टफुल। पर अपूर्वा ने भी दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए सर्टन लाइन्स बोले हैं, जैसे रफ्तार के लिए जो उससे बहुत ज्यादा सीनियर है इस इंडस्ट्री में, एंड रफ्तार ने कुछ ऐसा अभी तक लाइन नहीं क्रॉस किया है किसी भी कंटेस्टेंट के साथ। तो उसके बारे में अपूर्वा एक कॉन्वर्सेशन में ये बोल रही थी कि रफ्तार डैश बोलता है कि खुले में बात करो, बीच में वो बीसी वाली गाली थी, रफ्तार बहनचोद कुछ बोलता नहीं, गल करो बहनचोद खुले में गल। अभी अपूर्वा के फैंस ये बोल सकते हैं कि रफ्तार को ये डायरेक्टली गाली नहीं था, सिचुएशन को गाली दी उसने, तो वो अंडरस्टूड है। बट अपूर्वा का एक हैबिट है गाली दे के बात करना, एंड अपूर्वा के केस में उसे ऐसा लगता है कि ऐसे बात करना दूसरों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, इट इज फाइन। एंड कवर अप करने के लिए मे बी ये भी बोला जाएगा
कि आदत है गाली दे के बात करने की, स्टाइल है अपूर्वा का बात करने का। अगेन सेम चीज अप्लाई होता है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली शायद सुन के लेंगे बिकॉज वो आपसे कनेक्टेड है, आपसे कॉन्स्टेंटली बात करते हैं, बट आप अज्यूम करके नहीं चल सकते कि सब आपके ये बात करने के वे को टॉलरेट करें। उर्फी ने जो तुम्हें बोला वो तुम्हें बहुत ज्यादा गलत लगा एंड लोग ये एक्नॉलेज भी करेंगे कि उर्फी ने जो लाइन बोली है वो गलत है। बट अपूर्वा के केस में कई बार वो एंड उसके फैंस भी एक्नॉलेज नहीं करते कि अपूर्वा भी एट टाइम्स बहुत ज्यादा रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल वे से लोगों को एड्रेस करती है। सी आप दोनों साइड से नहीं खेल सकते। अगर आपको गाली दे के बात करने का आदत है एंड एक्सक्यूज आप दोगे कि दिस इज हाउ आई स्पीक, देन दूसरों का भी बात करने का स्टाइल झेलने के लिए रेडी रहो। तब ये मत बोलो कि तुम मेरा लेवल कैसे निकाल सकती हो। अगेन अपूर्वा इज अ वेरी गुड स्पीकर, पर कॉन्स्टेंटली ऐसे गाली दे के बात करना इज नॉट कूल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अपार्ट फ्रॉम दैट रफ्तार सीम्स टू बी ट्राइंग टू हार्ड। अजीब वे से वो शो में देखने मिल रहे हैं। अभी तक जो भी साइड रफ्तार का देखने मिला है रियलिटी शो में या स्ट्रीम्स के दौरान, वैसा पर्सनालिटी शो में नहीं देखने मिल रहा। मे बी रफ्तार के लिए शो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड शायद वो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। देन करण कुंद्रा, जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था। शो लॉन्च एंड अनाउंसमेंट के वक्त करण कुंद्रा के अराउंड भी हाइप बिल्ड हुआ था एंड गेम शो में वो ट्रेटर नहीं थे, बट गेम उनका इतना ज्यादा बुरा था कि वो दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाए। देन जैस्मिन का भी गेम इतना अच्छा नहीं लग रहा, इंस्टेड वो अपने टीममेट्स को ही कंफ्यूज कर रही है। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि माहिब को वोट आउट करो, वो ट्रेटर है, बट माहिब इनोसेंट है। एंड ये चीज अंडरस्टूड है कि इस गेम में कई बार गलत गेसेस भी किए जाएंगे, बट जो रीजनिंग जैस्मिन दे रही थी कि उसने डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं, माहिब ने ये बोला था जिसकी वजह से उसको क्लिक हुआ एंड वो 100% श्योर है। ये बिहेवियर से कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि क्योंकि जस्ट उसके एक दिन पहले अपूर्वा की सब तारीफ कर रहे थे कि कैसे उसने राज को पकड़ा, पॉइंट्स वगैरह हाईलाइट करके सबको कन्विंस किया, तो जैस्मिन ने भी कहीं ना कहीं सेकेंड डे पे सेम चीज करने का ट्राई किया। एंड मुकेश छाबरा भी इस शो में है और बहुत अजीब वे से ही एक्टिंग। ये फैक्ट है कि ये जस्ट एक शो है, लोग गेम खेलने के लिए आए हैं। ऑब्वियसली सबको एक दूसरे पे शक होगा, कोई किस पे भरोसा नहीं कर रहा। तो सूफी एंड कई और लोगों को शक जो है वो मुकेश छाबरा पे होने लगा कि जिस वे से वो चुप रहते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते, मे बी वो इनोसेंट नहीं है, ट्रेटर है। एंड मुकेश को जब ये समझा तब उन्होंने सूफी को ये बोला कि अगर उनमें से किसने भी उनका नाम लिखा तो मुकेश छाबरा की हाई उनको लगेगी। तो गेम शो में ऐसे कौन बात करता है, कौन बिहेव करता है, इतना बुरा किसके लिए कोई क्यों बोलेगा। एंड देन जब इसके लिए सूफी उनको कॉल आउट करता है कि ऐसे कौन बात करता है, तब उनका एक्सप्लेनेशन रहता है कि वो ऐसे ही है, उनका पर्सनालिटी ऐसा ही है। ये पर्सन कास्टिंग डायरेक्टर है एंड सालों से फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है एंड इतना एक्सपीरियंस सीनियर पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है यंग आर्टिस्ट के साथ। ऑलरेडी फराह खान के कुकिंग शो के दौरान छाबरा जी का जो बिहेवियर दिलीप के साथ देखने मिला था, उसको धक्का वगैरह देने का, वो देखने के बाद कई लोग वैसे भी उनको नापसंद करते हैं, रूड एंड एरोगेंट समझते हैं। बट ये शो में इन अ वे ही इज प्रूविंग दैट वो जस्ट एक मोमेंट नहीं था दिलीप के साथ जो गलती से हो गया, एक्चुअल में वो ऐसे ही है। देन ट्रेटर्स का अनाउंसमेंट जब किया गया था तब कई लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि बिग बॉस को ये शो ओवरशैडो कर देगा या इस शो का हाइप बिग बॉस से भी ज्यादा होगा। प्लस अपकमिंग बिग बॉस सीजन में ये रूल भी बनाया गया है दैट वो कोई भी इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट नहीं करेंगे, तो ट्रेटर्स ये शो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। ये कई लोगों को लगा था क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है इस शो में, पर 3 एपिसोड अभी तक जो भी देखने मिले हैं उससे इट इज क्लियर कि 24/7 कंटेस्टेंट्स को ये लोग कैप्चर नहीं कर रहे बिग बॉस की तरफ। प्लस बीच बीच में बहुत ज्यादा बोरिंग ये हो जाता है, बिग बॉस टाइप का इसका कंसेप्ट ही नहीं है, लिमिटेड एपिसोड्स है एंड बिग बॉस जितना हाइप लग नहीं रहा कि ये शो अटेन कर पाएगी। बट हाँ एक चीज है कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स देखने मिल रहे हैं वो क्रिंज वे से एक्ट नहीं कर रहे, थोड़ा मैच्योर क्राउड ज्यादा है, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा शो। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि अगर आपने ट्रेटर्स देखा है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।